चलिए प्राइम मेट्रो में खबरों की शुरुआत करते हैं रायपुर से बड़ी खबर के साथ। एसीबी ईओडब्ल्यू ने बड़ी कार्रवाई की है। भारतमाला परियोजना से मुआवजा घोटाले में एक बड़ा एक्शन लिया गया। फरार तहसीलदार शशिकांत कुर्रे को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो फरार तहसीलदार शशिकांत कुर्रे जिसे गिरफ्तार कर लिया गया, नायब तहसीलदार लखीश्वर प्रसाद किरण को भी गिरफ्तार किया गया। दोनों पर मुआवजा घोटाले करने का आरोप है। फर्जी दस्तावेज बनाकर करोड़ों के घोटाले का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट से जमानत याचिका पहले ही इनकी खारिज हो चुकी है। तो विशेष न्यायालय से स्थायी वारंट और घोषणा जारी थी। दोनों आरोपियों से पुलिस रिमांड पर पूछताछ जारी है। तो फर्जी दस्तावेज बनाकर करोड़ों का घोटाला किया गया। नायब तहसीलदार लखीश्वर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और कुर्रे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो तहसीलदार नायब तहसीलदार शशिकांत कुर्रे को गिरफ्तार किया गया है। नायब तहसीलदार को भी गिरफ्तार किया गया है, लखीश्वर को। एसीबी ईओडब्ल्यू की बड़ी कार्रवाई। दोनों आरोपियों से पुलिस रिमांड में पूछताछ जारी है। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनंत शर्मा जुड़ गए हैं। अनंत, ये फरार चल रहे थे, एक बड़ी कार्रवाई इसे माना जाएगा भारतमाला परियोजना घोटाले के मामले में। बिल्कुल ललित जी, जिस तरीके से देखिए शशिकांत कुर्रे और वहीं दूसरे अधिकारी की बात करें तो दोनों ही अधिकारी फरार चल रहे थे और लंबे समय से एसीबी और ईओडब्ल्यू उनके जांच पर जुटी हुई थी। और जिस तरीके से देखिए आज दोनों की ही गिरफ्तारी की होती है और अब उन्हें कोर्ट में पेश किया जा रहा है। अब देखना होगा कोर्ट इसमें कब तक रिमांड के लिए जो है मंजूरी देती है, पूछताछ के लिए मंजूरी देती है। लेकिन जिस तरीके से देखिए करोड़ों का ये घोटाला था, हेरा फेरी थी, झूठे कागजात बनाए गए थे और किसानों का पैसा जो है वो हड़पा गया था। और जिस तरीके से देखिए अभनपुर के पास से पूरी जो जिस तरीके से पूरी भारतमाला की जो प्रोजेक्ट ये निकलनी थी रायपुर से होते हुए, उसमें काफी बड़ा घोटाला देखने को मिला था और साफ तौर पर इस पर लगातार जो कार्रवाई है वो भी देखने को मिली है। अब देखिए इन दोनों ही अफसरों के पकड़े जाने के बाद कई बड़े खुलासे इस पूरे मामले पर हो सकते हैं कि किस तरीके से झूठे नाम पर जमीनों की रजिस्ट्री की गई, जो झूठे कागजात किस तरीके से बनाए गए और कैसे किसानों के पैसे को हड़पा गया, इसको लेकर जो है बड़ी अनंत, लेकिन सवाल यहां पर यह भी है कि केवल तहसीलदार और नायब तहसीलदार थे या इनके साथ और भी लोग जुड़े होंगे? क्योंकि बिना किसी अन्य लोगों के ये इतने बड़े घोटाले को अंजाम दे ही नहीं सकते। बिल्कुल ललित जी, देखिए कुछ ही देर में न्यायालय का पूरा फैसला आएगा क्योंकि दोनों ही आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है और कोर्ट में पेश करने के बाद कितने दिन का इन दोनों को रिमांड दिया गया है ये देखने वाली बात होगी। कितने दिन पूछताछ इससे एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम करेगी ये देखने वाली बात होगी। और पूछताछ में जिस तरीके से देखिए दोनों ही अधिकारियों के से जितने जो डिजिटल साक्ष्य हैं वो भी खंगाले जाएंगे और तमाम जितनी जो चीजें हैं उनका भी पता किया जाएगा। तो कई बड़े नाम जो हैं इसमें जुड़ सकते हैं और कई जितने जो जमीन कारोबारी हैं उनके भी नामों का इस पे खुलासा हो सकता है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से जो ये घोटाला था वो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि इसमें कई बड़े नाम शामिल हो सकते हैं, कई रसूखदार इसमें शामिल हो सकते हैं। तो देखना होगा इन दोनों ही अधिकारियों के पकड़े जाने के बाद अब किस तरीके से आगे एसीबी और ईओडब्ल्यू खुलासे करते नजर आते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए आनंद। और